अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं इस जो बॉर्डर है ना, इसकी डिज़ाइनिंग करने लगी हूँ। अच्छा, अक्सर कपड़ों के साथ ये बॉर्डर होता है, तो कुछ लोग ना उसको बॉर्डर को ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं या इसी के साथ ही शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये इस बॉर्डर को, इसमें मुख्तलिफ 3-4 किस्म के डिज़ाइन होते हैं। अगर इन्हें कट करके लगाया जाए तो ये किसी लेस से कम डिज़ाइनिंग नहीं देते। जिनके पास लेस नहीं पड़ी होती, कोई कपड़ा सीना पड़ जाता है, तो इस तरह के जो बॉर्डर होते हैं उनकी कटिंग की जाए। और अब आप देखें, इसमें ये डिज़ाइन और है, ये डिज़ाइन और है, और ये डिज़ाइन और है, और साथ में ये डिज़ाइन और है। इसमें इस वक्त 4 किस्म के डिज़ाइन हैं। मैंने इसमें से 3 डिज़ाइन फ़िलहाल अलग कर लिए हैं। मैं ये बाजू के ऊपर है ना डिज़ाइन कर रही हूँ, और दामन पे भी सेम मैं इसी तरह डिज़ाइन करूँगी जिस तरह मैं बाजू पे करूँगी, और साथ में मैं ये लेस भी यूज़ करूँगी। ये ज़ैनब की पुरानी शर्ट थी रेडीमेड, उसके ऊपर लगी हुई थी। वो शर्ट पुरानी हो चुकी थी, छोटी हो चुकी थी, और फिर मैंने ये लेस उसके ऊपर से उतार ली, और ये बहुत फैंसी और प्यारी सी लेस है, और ये बाय चांस इसके साथ मैच भी हो गई। अब जैसे ये बॉर्डर है, देखिए मैंने इसको कट किया है इस तरह। इसमें से मैंने ये 3 डिज़ाइन अलग किए हैं। एक ये डिज़ाइन हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब मैं इसकी प्रेस करके, इसकी सेटिंग करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस लेस के साथ मैंने इनको किस तरह अपनी बाजू के ऊपर अटैच किया है, और ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। इस तरह मैं पहले भी पिछले साल एक ज़ैनब का सूट बना चुकी हूँ। उसके ऊपर इस तरह के बॉर्डर थे, और जब मैंने उन बॉर्डर्स को अलग अलग कट किया, और समोसी छोटी वाली जो समोसी गोल्डन कलर की लेस होती है किनारी वाली, उसके साथ मैंने उसकी डिज़ाइनिंग की। यकीन करें, कोई बंदा नहीं पहचान सक रहा था कि ये सूट घर में स्टिच किया गया है। हर कोई यही पूछता था कि ये आप लोगों ने रेडीमेड लिया है और कहाँ से लिया है। वो बिन सईद का प्रिंट था। मैं देखती हूँ, अगर मुझे वो शर्ट यहाँ पे मिल जाती है तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ कि उस बॉर्डर को मैंने किस तरह यूज़ करके उसकी डिज़ाइनिंग की थी। तो आप लोग भी इस बॉर्डर को थोड़ा सा गौर। अच्छा, इसका जो सिलाई का मार्जिन होता है वो साथ में से ही थोड़ा सा निकाल आता है, बस ऐसे पौना इंच सा फोल्ड करें और सिलाई का मार्जिन बन जाता है, लेकिन डिज़ाइन पूरा बन जाता है, और ऐसे लगता है जैसे हम लोगों ने लेसें लगाई हों और अपना ना स्टिच किया हो। ये देखें, ये है जैनब, ये शर्ट उसने कल पहनी हुई थी। तो ये देखें, ये और ये से एक साथ बॉर्डर था 2 लेसेस का। मैंने इसको कट किया, और इसको मैंने इस तरह लगा दिया साइड पे, और ये वाला जो पैच था, ये वाला जो बॉर्डर था, इसको मैंने कट किया और इसे मैंने इस तरह सेंटर में लगा दिया। और इसी तरह ये डिज़ाइन, ये देखें, बाजू पे भी बना दिया। ये पिछले साल उसने पहना था ईद पे, तो कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये घर में स्टिच किया गया है। सब कहते थे कि ये रेडीमेड ही लिया है, क्योंकि इतना अच्छा प्रिंट है, ये बिन सईद का प्रिंट है। तो उसके साथ फिर मैंने, देखें, इसके ऊपर सिर्फ मेरी ये वाली लेस लगी हुई है और कोई लेस नहीं है। ये देखें, ये इस तरह था, और ये बहुत प्यारा लग रहा था, और ये बहुत प्यारा स्टिच हुआ। इसी तरह आप लोग भी अगर इन बॉर्डर्स को थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ करें तो इनकी बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग होती है। अगर मैं चाहती तो ऐसे फुल डिज़ाइन लगा देती, फुल बॉर्डर लगा देती, तो वो पता नहीं चलना था कि ये डिज़ाइनिंग शो ही नहीं होनी थी। तो इस तरह ये देखें, इसकी कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग आई है। तो अब मैं ये भी स्टिच करके ना डिज़ाइन आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखें, इसके ऊपर जो ये डिज़ाइनिंग मैंने की है, इसका जो डिज़ाइन है, ये अभी तक आपको इसका कपड़ा इकट्ठा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा कि डिज़ाइन ऐसे इकट्ठा हो रहा है, या इसको कोई नीटनेस नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि इस डिज़ाइन को मैंने इस कपड़े से बनाया था, ये ज़ीरो का कपड़ा है। तो अब मैं इस डिज़ाइन को भी इसी के साथ बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ आए, नीट लगे। अगर इसके साथ पेपर पेस्टिंग भी चिपका के मैं करूँ ना, तो धुलने के बाद वो लूज़ पड़ जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, और जो डिज़ाइन होता है ना, तो वो कपड़ा भी बिखरा बिखरा सा नज़र आता है ऊपर से। अगर इसके साथ लगाया जाए तो ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है कपड़ा, और चाहे मशीन में धुल दें या हाथ पे धुलते रहें, तो डिज़ाइन जो होता है ना वो ख़राब नहीं होता। इसको क्या करना है कि मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो डिज़ाइन मैंने दिखाना है
उसके हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और फिर इसको मैंने इसी तरह रख के बाजू के ऊपर या शर्ट के ऊपर ही इसको प्रेस करना है, ताकि ये शर्ट के साथ भी चिपक जाए। और फिर सिलाई लगाते वक्त इसको फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों साइड से चिपकता है। पेपर पेस्टिंग सिंगल साइड से चिपकती है। और ये वाला जो कपड़ा होता है ज़ीरो का कपड़ा या रेवल सेवल टेप, वो दोनों साइडों से चिपकती है। इसलिए जब इसको प्रेस करें तो ऊपर नीचे दोनों साइड से कपड़ा हो। फिर ये मैं प्रेस करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सिलाई का मार्जिन इतना है कि ये दोनों साइड से कवर हो रही है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही प्रेस कर लूँगी। इसको जो मैंने डिज़ाइन दिखाना है उसके ऊपर रखूँगी और फिर दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन इस तरह फोल्ड करके अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ प्रेस हो जाएगी और डिज़ाइन भी मेरा सही हो जाएगा। ये इस तरह। ये देखें, ये प्रेस हो गई है बहुत सफाई के। अब ये जितना मर्जी धुलता रहे, शर्ट पे लग जाए ना, ये डिज़ाइन ऐसे ही रहेगा। ये देखें जी, डिज़ाइन बनकर हो गया रेडी। मैंने अभी एक स्लीव ना सेट की है, दूसरी रहती है अभी, शर्ट की स्टिचिंग भी रहती है। आप लोगों के साथ सिर्फ इस जो बॉर्डर होता है कपड़ों का के साथ जो बॉर्डर होता है उसकी डिज़ाइनिंग शेयर करनी थी और बताना था कि इसको हम इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कि उसको अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो आप लोगों को 3-4 किस्म के डिज़ाइन नज़र आएंगे और फिर उनकी कटिंग करें और फिर अपने सूट पे इस तरह सेट करें। अगर देखा जाए तो उस जो बॉर्डर है उसमें रियल जो उसकी शक्ल है उसमें थोड़ी खिचड़ी भी महसूस होती है। और जो अगर इस तरह कटिंग करके लगाई जाए तो एक साफ सुथरा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है। ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल शक्ल है, ये वाली। और ये वो शक्ल है जो मैंने इसे दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।